ये जो फिल्मों में दिखाते हैं इसीलिए कि वो आम हमारे जो बच्चे हैं उनको उनके तक वो बात पहुँचे, ये हमारी संस्कृति दिखे, ये इसीलिए हम दिखाते, हम वहाँ काटने का शॉट नहीं दिखाते। तो क्या जैसे मोदी जी हमारे आए दिन वीडियो डालते रहते हैं कि गऊ को खाना खिलाना चाहिए, घास खिलाते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए कितनी प्रेरणा की बात है। सच में हमारे बच्चे भी वैसे ही करें और वही हम फिल्म वाले भी वही कोशिश कर रहे हैं। तो अब उसके लिए हम फिल्में दिखाते हैं, इसीलिए हम पे लगान वसूल किया जा रहा है, 30,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जा रहा है। 30,000 रुपये दो तभी दिखाओ, नहीं तो नहीं दिखाने का। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे फिल्म निर्माता निर्देशक प्रवीण कुमार मोहारे एक दिवसीय अनशन किया। उन्होंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड पर फिल्म निर्माताओं पर वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया है कि फिल्मों में पशु पक्षियों को दिखाने पर बोर्ड अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी की मांग करता है, जिसके लिए 30,000 का शुल्क भरना पड़ता है। इस नियम को हटाया जाए, इससे छोटे निर्माता निर्देशकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया, जानवर हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पशु प्रेमी को फिल्मों में दिखना समाज में उनके लिए प्रेम की भावना पैदा होती है। उन्होंने इस बाबत राष्ट्रपति, केंद्र सरकार को भी पत्र लिखे हैं। साथ ही साइकिल यात्रा भी निकाल चुके हैं कि इसका कोई असर दिखाई दे। जब हर जगह से निराशा मिली तो वह इसको लेकर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। आइए उनसे ही जानते हैं। आपका क्या डिमांड है सरकार से? एक्चुअली देखिए, कई लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई नियम है कि एक जानवर को, जो हमारे जानवर जो संस्कृति का पार्ट है, खेत खलिहान और हमारे जो गौए है या भेड़ बकरियां है, ये किसान के साथ में जुड़े हुए हैं और इसको अगर फिल्म में दिखाते हैं, जो अच्छी चीज़ है उसको दिखाने के लिए 30,000 रुपये का एक लगान वसूल किया जा रहा है। वो ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है सेंसर बोर्ड के जरिए, जहाँ से फिल्म के लिए पासिंग के लिए, रिलीज़ के लिए सर्टिफिकेट इशू होती है। वो नियम हटाने के लिए मैं यहाँ जंतर मंतर पे आया हूँ। आप फिल्मों में दिखा रहे हो तो अन्याय होता है जानवर पे। फिल्मों में एक गऊ को या फिर एक भैंस को या फिर किसी मुर्गी को भी आप दाना डाल रहे हो, तो घास और ये दाना डालने का शॉट भी अगर दिखाना है तो आप उनके ऊपर अत्याचार करते हो। तो इसीलिए आप 30,000 रुपये का हमें पहले ये एनओसी ले लो 30,000 रुपये की, और उसके बाद में फिल्म में दिखाओ। हम जो दिखाते हैं फिल्मों में, तो ये जो फिल्मों में दिखाते हैं इसीलिए कि वो आम हमारे जो बच्चे हैं उनको उनके तक वो बात पहुँचे, ये हमारी संस्कृति दिखे, ये इसीलिए हम दिखाते, हम वहाँ काटने का शॉट नहीं दिखाते। तो क्या जैसे मोदी जी हमारे आए दिन वीडियो डालते रहते हैं कि गऊ को खाना खिलाना चाहिए, घास खिलाते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए कितनी प्रेरणा की बात है। सच में हमारे बच्चे भी वैसे ही करें और वही हम फिल्म वाले भी वही कोशिश कर रहे हैं। तो अब उसके लिए हम फिल्म में दिखाते हैं, इसीलिए हम पे लगान वसूल किया जा रहा है, 30,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जा रहा है। 30,000 रुपये दो तभी दिखाओ, नहीं तो नहीं दिखाने का, या फिर शॉर्टकट। तो क्या 30,000 रुपये भरने से अन्याय खत्म हो गया? बकरे को सरेआम काटे जा रहे हैं। इस नियम से क्या हो रहा है, तकरीबन जो छोटे छोटे फिल्म मेकर्स हैं जिसका बजट बहुत कम होता है, बड़े मुश्किल से फिल्में आजकल रिलीज़ होके भी बड़े मुश्किल से कमाई करती है, और जो फेस्टिवल के लिए फिल्म बनाते हैं हमारे बच्चे, कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो फिल्में बनाते हैं, उनका बजट ही 20,000 होता है। वो 30,000 से 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भरने की कोशिश नहीं करते। इसलिए अभी आजकल जो फिल्में बन रही है वो नंगी पुंगी फिल्में बन रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऑफिस में भी मैंने लेटर्स वगैरह दिया था। हमारे जो राष्ट्रपति है उनको भी मैं लेटर दे चुका हूँ, एनवी मिनिस्टर को भी लेटर दे चुका हूँ। यानी नई हमारी सरकार आने के पहले मैंने फरवरी मार्च महीने में दिया था, और मैंने 3,500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की इसी पोस्टर के साथ में, ताकि ये समझे, मेरी तपश्चर्या को समझे कि ये नियम कितना गलत है। और आम पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ कि जिसको पता ही नहीं है कि ये नियम भी है। जी हाँ, मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने डाला है केस। और एक्चुअली क्या है, केस लड़ने के लिए हमारे देश में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अगर कोर्ट में जाते हैं तो डेट पर डेट, तारीख पे तारीख ये करते करते इतना परेशान हो जाता है कि आदमी पैसे ही पहले ही कंगाल हो जाता है। गवर्नमेंट से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ तक मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक बात पहुँची है। अभी देखिए, जंतर मंतर का होने के बाद में मैं विभिन्न पार्टियों से भी मिलूँगा, उनको मेरी बात और पहुंचाऊंगा। मैं जेन्युइनली खुद भी पर्सनली उनको मिलने की कोशिश करूंगा। आई होप कि जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर वो इस पर कार्रवाई करे और ये नियम को हटाए, क्योंकि हमारी फिल्में रिलीज़ पे हैं। जब मोदी जी से, हमारे पंतप्रधान मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सच में अगर गौ माता से प्यार करते हैं और शिव जी के इतने अटूट भक्त हैं, तो प्लीज़ इस नियम को त्वरित हटाएं, क्योंकि शिव जी के भक्त हम भी हैं। हमारे जो जितने भी दर्शक हैं वो मेरी बात और आगे आगे पहुँचाए, और तकरीबन हर लोग जुड़े इससे। 1 लाख की पिक्चर बनाते, करोड़ों की बनाते, तो 30,000 का सवाल नहीं आता यहाँ पे।
यहाँ पे सवाल आता है हमारी संस्कृति का। क्या हमारी संस्कृति बिकती है 30,000 से? लेकिन जो गौएँ कटती है, जो दूध देती वाले गौएँ हमारी कटती है, उसको बचाने की कोशिश करें थोड़ा इंसानियत के नाते, बस और कुछ नहीं मुझे बोलना है। आज समाज में जानवरों पर हो रही हिंसा और उनके कत्ल पर कोई एनओसी नहीं ली जाती, लेकिन फिल्मों पर पशु पक्षियों को सांकेतिक रूप से दिखाने के लिए बोर्ड द्वारा शुल्क लेना कहीं न कहीं सवाल तो खड़ा करता है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।